सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल एलकेएम मीना पे स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से वर्कशीट नंबर 17 विषय हमारा गणित और कक्षा 7 के बच्चों के लिए। यहाँ पे सभी छात्र अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। और ये आज की तारीख बेटा हमारी 24/11/2020, दिन हमारा मंगलवार का। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो आज की वर्कशीट का टॉपिक हमारा त्रिभुज की रचना। भाई, त्रिभुज की हमें ज्यामितीय रचना कैसे करनी है, तो शुरू करते हैं। आइए, अब सोचें और करें। हमें दिमाग से सोचना है और इनको करना है क्वेश्चनों को, ठीक है। एक त्रिभुज की रचना के लिए कितने स्वतंत्र घटकों की आवश्यकता होगी? तो आप सभी जानते हैं कि एक त्रिभुज की रचना के लिए हमें क्या क्या चाहिए कि या तो 3 भुजा होनी चाहिए, या 2 कोण और 2 कोणों के बीच की एक भुजा हमें चाहिए, 2 भुजाएं या 2 भुजाओं के बीच का एक कोण हमें चाहिए। तो देखो, सबसे पहले हमें कोण की आवश्यकता पड़ेगी, भुजा की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। और तीसरा हमारा कि दूसरा कोण के भी हमें 2 कोण हो कम से कम। तो हमें कितने स्वतंत्र घटकों की आवश्यकता पड़ती है हमें बेटा? तो कम से कम हम कितने लिखते हैं बेटा? 3 स्वतंत्र घटकों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। अब देखते हैं आगे कि एक 6 सेंटीमीटर, एक 10 सेंटीमीटर, एक 8 सेंटीमीटर का माप एक त्रिकोणीय पोस्टर बनाइए और उस पर हमें कौन सा नारा लिखना है? रेड लाइट ऑन, गाड़ी बंद, जो कि अभी दिया गया था दिल्ली के अंदर। तो ऐसे हमने एक त्रिभुज बना लिया। ये तो बेटा ये हमारा 6 सेंटीमीटर होगा, ये हमारा 10 सेंटीमीटर होगा और ये हमारा 8 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें इसके अंदर नारा लिखना है रेड लाइट ऑन, ऐसे हमें ये लिखना है थोड़ा, ठीक है। रेड लाइट ऑन और गाड़ी बंद का ये नारा हमें लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखते हैं आगे अगला कि कह रहा है कि रजत को 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर माप के एक त्रिभुज की रचना करने के लिए कहा गया, लेकिन वह रचना नहीं बनाया। क्यों नहीं बना पाया? तो उसका आप कारण लिखेंगे, तो इसका आंसर देख लें। तो बेटा इसका आंसर ये हो जाएगा क्योंकि यह त्रिभुज नहीं बन सकता, क्योंकि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है। अब देखो, हमें पहली भुजा दे रखी 3 और दूसरी दे रखी हमें 2। तो 3 और 2 को हमने जोड़ा तो कितना हो गया? 5। और जबकि तीसरी भुजा कितनी है? 6। तो इसलिए किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है, ठीक है बेटा। और यहाँ पे ये कम है, तो ये इसलिए ये त्रिभुज नहीं बनेगा। तो हम आंसर में ये लिखेंगे कि ये त्रिभुज नहीं बन सकता, क्योंकि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं बेटा आगे कि ज्यामितीय रचना का अर्थ है कि आकृतियों, कोणों और रेखाओं को सटीक रूप से खींचना। रचना करने में कंपास, स्केल, ठीक है, और एक पेंसिल का उपयोग हम करते हैं। यहाँ हम जानेंगे यदि माप के सेटों में से कोई एक दिया जाता है तो त्रिभुज की रचना कैसे की जा सकती है। अब जब आपको ये मैथ के सवाल आएंगे तो आपको किन्हीं किन्हीं एक चीज़ वो देगा और आगे आपको त्रिभुज की रचना करने के लिए या तो आपको तीनों भुजाएं दे देगा, या आपको 2 कोण और 2 कोण के बीच की एक भुजा दे देगा, और दोनों भुजाओं और 2 भुजाओं के बीच एक कोण हमको दे देगा। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक भुजा आपको दे देगा। तो देखते हैं इन्हें हमें कैसे हल करना है। आगे देखते हैं कि दिए गए माप के लिए एक त्रिभुज की रचना के लिए हमें सबसे पहले एक रफ स्केच चाहिए। जैसे हम कोई भी रफ कॉपी ले लेते हैं, ऐसे हमें स्केच एक बनाना, ठीक है बेटा। अब देखते हैं भाई, आइए उन उदाहरणों के माध्यम से एक त्रिभुज की रचना के चरणों को हम समझेंगे कि एक त्रिभुज की रचना कीजिए। अब देखो, पहला उदाहरण हम देखते हैं कि त्रिभुज की रचना जब उसके 2 कोणों के माप, अब कितने 2 कोणों के माप और इन कोणों के बीच की एक भुजा की लंबाई क्या हो? लंबाई ही दी हो, कि एक भुजा की लंबाई दी हो। अब देखो उदाहरण नंबर 1 देखते हैं कि एक त्रिभुज की रचना में करनी है एक्स वाई जेड की रचना करनी है, जबकि एक्स वाई हमें 6 सेंटीमीटर दे रखा, एक्स वाई हमें 30 डिग्री दे रखा है, और एक्स वाई जेड हमें 100 दे रखा है। अब आप सभी को पता होगा, देखो हम पहला चरण से ही करते हैं। हमें पहले गई दी गई माप की एक रफ आकृति खींचनी है। अब देखो, हमने सबसे पहले कितने हमें आकृति खींचनी है? 6 सेंटीमीटर की हमने आकृति खींची। तो ये हमने सबसे पहला काम कर दिया चरण 1 में। इससे हमें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी भाई। अब आगे हम जब इसका करते जाएंगे तो जैसा जैसा ये बोल रहा है
अब देखो दूसरे दूसरे चरण में हमें क्या करना है, 6 सेंटीमीटर का लंबाई का एक रेखाखंड एक्स वाई हमने खींच लिया, ठीक है। अब चरण 3 में क्या करना है कि एक्स पर एक किरण एक्स पी खींची है। तो अब देखो हमने इस पे यहाँ से खींची, तो ये हमने एक्स पी यहाँ पे हमने ये खींच दी, ठीक है बेटा। अब खींच दी तो इस पे 30 डिग्री का कोण हमने बना दिया। कितने डिग्री का कोण बना दिया बेटा, 30 डिग्री का हमने बना दिया। ओके। अब देखते हैं आकृति, हमें चरण बिंदु 4 में क्या करना है कि बिंदु वाई पर एक किरण क्या खींची हमने, वाई एक्स खींची, वाई क्यू खींची सॉरी। तो वैसे जैसे हमने मिलान करके हमने ये खींच दी। अब इस पे हमने कितने डिग्री का कोण बना, अब इस पे हमने 100 डिग्री का कोण बना दिया, ठीक है बेटा। तो देखो जैसे जैसे ये हमने बोल रहा है वैसे वैसे हमें इसे करते जाना है, ठीक है। तो बेटा ये देखो ये आकृति यहाँ पे हमारी चौथे आकृति के अनुसार ये बन के निकल गई। अब चरण 5 कि किरण एक्स पी और किरण वाई क्यू को आगे खींचने पर एक ये प्रतिच्छेदी बिंदु जिन पे क्या, अब जब देखो इन आकृतियों को हम जब बेटा ये जब इस आकृति को हम आगे बढ़ाते जाएंगे और इसको भी हम यूँ बढ़ाते जाएंगे तो ये एक जगह पे कटेंगी। तो देखो यहाँ पे कट गई ना, तो इसी तरह तो इस बिंदु को हमने किससे दर्शा दिया, जेड से दर्शा दिया। तो इस तरह हमारा एक्स वाई जेड त्रिभुज तैयार होगा, एक्स वाई और जेड। अब आपको पता लग गया कि ये कोण हमारा 30 डिग्री का, ये कोण हमारा कितने का है, 100 डिग्री का। तो 100 और 30 कितने हो गए, 130। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो हम ये घटा देंगे दोनों, तो कितना हुआ, 50। अब आपसे कोई ये भी पूछ ले कि भाई जेड कोण कितने डिग्री का, तो आप तुरंत क्या लिखेंगे, 50 डिग्री। ओके बेटा। अब इसी तरह हमें ये चरण बाई चरण बिंदु है, जैसे जैसे प्रश्न में बोला गया है वैसे वैसे हमें करते जाना है। इन्हीं चरणों के हिसाब से हमें एक त्रिभुज की रचना आराम से आप आसानी के साथ कर सकते हैं। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 2 कि एक समकोण त्रिभुज की समकोण का त्रिभुज का मतलब है कि एक कोण इसका हमेशा 90 डिग्री का होगा, ठीक है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। अब उसकी भुजा और कर्ण की लंबाई या दी हुई हो, क्या दी हुई है आपको, जो ये उदाहरण यहाँ पे दिए हैं कि इनमें से आपको एक चीज़ देगा उन चारों में से। तो वैसे त्रिभुज की हमें इसमें रचना करनी है कि देखो एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जब उसकी एक भुजा कर्ण की लंबाई दी हुई हो। तो देखो उदाहरण नंबर 2 कि त्रिभुज एल एम एन की रचना करनी है जिसमें एल एम एन एक समकोण है और दिया है कि एल एन 5 सेंटीमीटर है और एम एन 6 सेंटीमीटर है। तो हम उसी के हिसाब से देखो पहले चरण में ही करेंगे कि पहले हमें दी गई माप की एक रपाकृति बनानी है। तो देखो बेटा हम सबसे पहले हम एम एन हमें कितनी दी हुई है, हमने एम एन को आधार मान लिया, तो हमने 3 सेंटीमीटर की एक रेखा कृपाकृति कर दी। इससे हमें आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं बेटा चरण 2 की ओर चलते हैं हम कि चरण 2 में हमें क्या करना है, 3 सेंटीमीटर का लंबाई का एक रेखाखंड हमने एम एन खींचा। तो ये बेटा हमने एम एन यहाँ पे खींच लिया, ठीक है। अब चरण 3 में क्या करना है, एम पर हमने एम एक्स खींची। अब जैसे हमने ये एक्स है एक लंबाई खींच दी, एम एन को हमने एक 90 डिग्री का कोण बना दिया, बिल्कुल बिल्कुल जो सीधी, तो ये हमारा 90 डिग्री का हमने जो हमारा वो चंदा होता है उससे हमने एक 90 डिग्री का कोण इस पे बिल्कुल सीधा बना दिया। अब हमें चौथे चरण में अगला क्या करा है कि एन को केंद्र मानकर, एन को यहाँ पे हमने केंद्र मान लिया, ये रहा, एन को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक चाप काटा। अब देखो इसमें ये त्रिज्या का जब चाप काटा दे, एन को हमने केंद्र मान लिया यहाँ पे। अब यहाँ हमने हमने पार प्रकार भरी और यहाँ से हमने यू इसको काट दिया, ये हमने यहाँ से प्रकार को यहाँ रखा और यहाँ से हमने ये काट दिया, इधर ये काट दिया। अब इन दोनों रेखाओं को हमने क्या कर दिया, इसको हमने इससे मिलान कर दिया। चाप खींचिए, यह एम एक्स को बिंदु एल पर काटेगा और इसे हमने किससे दर्शा दिया बेटा, एल से हमने दर्शा दिया। अब हमें बिंदु एल एन को हमें इन दोनों को हमने यूं से यूं इसका मिलान कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार हमें त्रिभुज एल एम एन प्राप्त हो गया। अब हो गया कि नहीं होगा, बिल्कुल हो गया कि देखो हमें त्रिभुज ये एल एम एन हमें अच्छे से प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार हम पता कर सकते हैं कि ये हमारा 90 डिग्री का हो गया और ये हमारे दोनों 45 डिग्री के कोण हो जाएंगे। कि जैसे हमसे कोई पूछ ले कि भाई एन एन जो है ये कोण ये कितने डिग्री का है, एल कितने का, तो ये 90 के हो गए। और आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये 45 के हो जाएंगे, ये 90 का हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें त्रिभुज एल एम एन प्राप्त
हो जाएगा। बस बेटे ये हमें ये जैसा जैसा प्रश्न में आपसे बोला जाता है वैसा वैसा आप करेंगे। तो आओ देखते हैं, पहला क्वेश्चन आप करके देख लेते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए जिसमें पी 60 डिग्री दे रखा हो और क्यू हमें कितना दे रखा हो 30 सेंटीमीटर दे रखा हो और क्यू आर हमें 4 सेंटीमीटर 4.8 दिया है। तो हमें एक त्रिभुज की रचना की। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो आपको चरण के हिसाब से चलना है कि पहले चरण में हमें क्या करना है, एक लंबी रेखाखंड खींचनी है। ये कितने की हमने खींच ली, 4.8 सेंटीमीटर की खींच ली और इसे हमने क्या नाम दिया, क्यू आर का हमने नाम दिया। अब इसमें सबसे पहले जो पी है, अब पी हमें दे रखा है 60 डिग्री का, क्यू दे रखा है हमें 30 डिग्री का। तो बेटा देखो इसमें जब हम इनका वो करेंगे तो देखो इसमें सबसे पहले निकल के आएगा कि ये हमें पी हमें दे रखा है इतना और ये हमें दे रखा है इतना। दोबारा से करते हैं एक बार, यूँ ठीक है, यूँ हमने ये करा, ऐसे हमने इसको बना दिया। अब ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा पी। तो प्यारे बच्चों इसकी आकृति हमें बनानी है। तो जैसे हमने एक रफ आकृति की, ये हमने 4.8 सेंटीमीटर की खींच दी और ऐसे हमें एक त्रिभुज हमने बना लिया। तो इसका एक अगर हमें दे रखा भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है कि जैसे यहाँ पे पी और क्यू का मान हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 30 डिग्री। तो पी का मान हमें 60 दे रखा है और क्यू का मान कितना दे रखा है 30 डिग्री। तो आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 में से हम 90 घटाएंगे तो हमारा तीसरा कोण क्या निकल के आएगा, वो भी हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। तो एक कोण हमारा इसका 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ये हमारा पी हो जाएगा 60 डिग्री और ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। तो एक ऐसी आकृति हमारे सामने बन के निकल के आएगी। ओके, तो ऐसे आपको ये आकृति बना दी और इनके कोण हमें लिख देने। क्या त्रिभुज एबीसी की रचना संभव है जिसके कोण बी दे रखा है हमें 120 डिग्री और सी दे रखा है हमें 60 डिग्री। तो आप देखो यहाँ पे 120 दे रखा है और 160 दे रखा है, कोण 20, कोण सी दे रखा है हमें 60 डिग्री। और जबकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब इन दोनों को मान ले हमने जोड़ा कि 120 और 160 कितने हुए 180 हो गए। और 180 में से 180 घटाएंगे तो कितना बचा 0। तो क्या ऐसा कोण संभव, ऐसा त्रिभुज संभव है, नहीं। तो ये त्रिभुज हम आंसर लिखेंगे, क्या है त्रिभुज की रचना संभव है, तो ये त्रिभुज हमारा नहीं बनेगा। अब कारण यही है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री दे रखा है और जबकि यहाँ पे दो ही कोणों का मान कितना हो रहा है 180 डिग्री हो रहा है। अतः ये त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। ओके स्टूडेंट, अगर फिर भी आपको दिक्कत है तो आप गणित की कॉपी, गणित का जो किताब है उसमें इनके उदाहरण अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है बेटा। और कोई प्रॉब्लम है तो यूट्यूब पे कमेंट करनी और अपने मैथ की टीचर की भी आप मदद ले सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।